तो अभी हम लोग एक साइट विजिट पे तुरंत निकलने वाले हैं अनीशाबाद साइट के लिए। थोड़ा सा आज शेड्यूल हेक्टिक था। रीजन है उसकी, अभी हम लोग उस साइट पे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और सिविल वाले कुछ लोग आए हुए हैं, उनके साथ कुछ मीटिंग है और साइट का क्या प्रोग्रेस है, क्या एग्जीक्यूशन हुआ है, उस चीज से रिलेटेड में ऑडिट भी है। तो देखते हैं वहाँ पे, और उसके बाद कुछ कमियां रहती है तो वहाँ के बारे में बताते हैं, अन्यथा फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए। तो यहाँ पे अभी निर्माण कार्य बहुत ज़ोरों से चल रहा है। बेसिकली अभी हम लोग दानापुर स्टेशन से होते हुए अनीशाबाद के लिए निकलेंगे। तो ये सब जितना भी फायर है आपका, वो उधर से जो एलिवेटेड भीटा साइड से आ रहा है वो डायरेक्ट सगुना के लिए। पटना काफ़ी प्रगति पे है और आगे बढ़ रही है। ये एलिवेटर का काम जोरों पे है, उधर से भी कनेक्टिविटी जो है वो दानापुर स्टेशन को मिल रहा है। इतना बड़ा मशीन चलाने वाला कौन होगा सर? इतना बड़ा मशीन चलाने वाला कोई बड़ा आदमी होगा, मतलब ऑपरेटर? अरे हाँ बिल्कुल, ऑपरेटर चलाता है इसको। इसके लिए कौन सा कोर्स है? अब ये क्या कोर्स है ये हम तो नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके लिए कौन सा कोर्स किया जाता है। चलिए फिलहाल साइट पे चलना है अभी, और साइट पे चल के हम लोग उसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा सर, हाँ अनीसाबाद में हाँ जो अभी चल रहा है प्रोजेक्ट का ऊपर काम, वो कितना साल से चल रहा है? वो हम लोग स्टार्ट किए थे अभी से 6 महीना पहले, जिसमें हम लोग ग्राउंड एंड फर्स्ट का पूरा फर्स्ट फेज का काम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लाइंट का कुछ इंटीरियर वाइज से रिलेटेड कुछ डाउट था और उसके अकॉर्डिंग करेक्शन भी था जो सिविल वर्क में होना है। तो उससे रिलेटेड में अभी मीटिंग है, जो टीम सब आई हुई है और हम लोग अभी करने वाले हैं और उन लोगों को गाइड करके उस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गाइड करने के लिए? हाँ बिल्कुल, गाइड करने के लिए, और अगर हमारा कुछ चेंजेस है तो उस चेंजेस को डन कराने के लिए। बाप रे, इतना ट्रैफिक! ये है अनीशाबाद जाने के लिए फुलवारी का रास्ता है। यहाँ पे बिना ट्रैफिक का गाड़ी नहीं चलता। हम लोग आगे के इस खास प्रोजेक्ट में जो हम लोग बताएंगे, एक और सीरीज हम लोग इंटीरियर सीरीज के में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो टाइल्स होता है या फिर मार्बल होता है या ग्रेनाइट होता है, या अभी बहुत ट्रेंड में इपॉक्सी फ्लोरिंग का लोग ट्रेंड ले रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग में है वो इपॉक्सी फ्लोरिंग। तो क्या क्या मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या क्या कॉस्टिंग लग जाता है ना, तो हम लोग आगे वाले सीरीज में डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या करेंगे वो तो करेंगे ही। फिलहाल अभी हम लोग जो है वो साइट विजिट को कंप्लीट करते हैं और फिर जो है देखते हैं क्या होता है। चलिए। प्रोजेक्ट का काम इतना गली में क्यों रखे हैं सर? प्रोजेक्ट का काम इतना गली में क्यों हो रखे हैं? मतलब आपका कहने का मतलब है कि इतना अंदर हमने प्रोजेक्ट क्यों ले लिया? नहीं, हम लोग अंदर हो या बाहर हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कराना है तो हम लोग कहीं भी आपके प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकते हैं और आपके सपनों के घर को हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, फर्क नहीं पड़ता। अगर अंदर भी है तो उतने ही मेहनत से काम करेंगे, और आपके रोड के फ्रंट में भी है या फिर कहीं भी है, हम लोग उतना ही मेहनत से काम करेंगे। डिस्टेंस डजंट मैटर। ये नीतीश बाबू ऐसा चीज है ना, घर सबके नसीब में नहीं होता है। हर एक घर के साथ इमोशनल अटैचमेंट और जो घर बनाने में इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो खून पसीना के कमाई से होता है ना। तो एक कद्र उसकी होनी चाहिए। आप जो जीवन में समय दे रहे हैं ना, एक एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उस पल का उपयोग आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और आगे के जनरेशन को देना चाहते हैं, वो अपने आप में ही इमोशनल है वो चीज़। अब हम लोग जो है वो अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसका नाम है हाई कोर्ट कॉलोनी। हाई कोर्ट कॉलोनी। हाँ, तो उस हाई कोर्ट कॉलोनी में हम सर, हाई कोर्ट कॉलोनी हमारा अनीसाबाद के अंदर पड़ता है ना। ये बरहमपुर बाजार के अंदर पड़ता है हाई कोर्ट कॉलोनी, और बरहमपुर बाजार अनीसाबाद वाले रास्ते से भी जाया जा सकता है। बेउर जेल जो बेउर है ना, उस इलाका से भी जाया जा सकता है, और ये आपका डायरेक्ट सरमेरा को भी मिल जाता है आगे जाने वाला रोड। प्रणाम मंटू जी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। कहाँ के लिए कास्टिंग होगा क्या किसी चीज़ का? कवर ब्लॉक नहीं लगवाए हैं? कवर पहले से, ये बीम भी आगे तक पूरा कास्टिंग हुआ है। ओके, अच्छा, बिल्कुल सीधा करना पड़ा ना। अब बताइए, एक एक नंबर पूरा अप डाउन था ना ये। और लेआउट में जो हमारा धागा वो जो था अपने ही प्लॉट में है ना, ये चीज अपने ही में है ना। बस ये नहीं कि पता चला कि उधर दूसरे के प्लॉट में गाड़ दिए पिलर। पॉइंट आपका दिया हुआ है वहाँ पे, उधर है। आइए ऊपर, ये मैं प्लास्टर डन कर दिया है। कल सुनील जी जो आए थे प्लास्टर कर रहे थे क्या? चलिए ठीक है। इसका पाइपलाइन किया हुआ है, समझे मंटू जी। इसमें क्या करना है कि वेस्टर्न लगाना है। ये सब जितना डाइवर्टर है ये खुल जाएगा। अच्छा, ये वॉल मिक्सचर का, हाँ वॉल मिक्सचर का पॉइंट है ना, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा आपका कमबोर्ड। वो भी आपका जो रहेगा ना वो वॉल हैंग रहेगा, है ना। तो वॉल हैंग रहेगा तो उसका सिस्टम यहाँ दे देना, और यहाँ जो है हमारा बेसिन चला जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लेना है इसको। ये वाला बाथरूम का हो गया हमारा। उधर जो है वो शावर एरिया हो जाएगा, उधर शावर एरिया हो जाएगा। बीच में आपका जो है वो WC जो है वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इंजन होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग देख लेना। दिनेश जी, गाड़ी थोड़ा इधर कर लीजिए आप, बुलेट अपना। अच्छा, इतना तक हो ही गया है, इतना। नहीं, लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। दाम लीकेज होगा ही होगा। लाइए हम लीजिए, कभी लीक हुआ तो लीकेज पंचर पाइप डालना चाहिए ना, कि वहाँ से हमारा पानी निकलेगा तो पता चलेगा कि हाँ ये डाउन स्लैब मेरा लीक हो गया। क्योंकि अक्सर हाँ जाली से ही होता है। क्योंकि फैन तो हम यूज कर देंगे, ट्राप सब यूज हो जाएगा। जो यूज होगा ना उसको यूज कर, इसका यूज हो जाएगा, लेकिन इसका जितना फिटिंग तो सब निकलेगा। जो निकलेगा, जो हटेगा, जिसको आप बचा सकते हैं बचाइएगा, नहीं बचाना है
तो इसका नया estimate लगेगा। हम बना के, कल व्हाट्सअप कर दें। कल व्हाट्सएप कीजिए, कल व्हाट्सएप कीजिए, इसको परसों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सब काम नहीं आएगा। कौन वो एल्बो टेल्बो हम चाहेंगे कि आपका जितना बच जाए, ठीक है। और जो तो लिखवा दीजिएगा वो चीज़। ठीक है, अब इसका यहीं से ग्रुप कटिंग हो करके और जमीन पर से ग्रुप कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। तो उधर से भी तो बाहर निकल इधर जाएगा, से भी बाहर तो निकाल डायरेक्ट वहीं से बाहर नहीं निकल जाएगा, कहाँ से? वहीं से ऊपर से निकाल के बाहर में कर दिया सीधी हो सकता है। तब। और जो पाइप ऊपर से नीचे तक डालिएगा, नीचे वाला भी एसी वाला आ जाएगा उसमें। तो अगर इसी लाइन में एसी का होगा तब ना, नीचे देखें कि इस साइड है। अपोजिट रहेगा, अपोजिट रहेगा, इस साइड रहेगा। अब बताइए, नहीं यहाँ पे कट किया हुआ, यहाँ पे लिंटल करना है। कहाँ गए सोनू जी? थोड़ा सा सुनिए ना, यहाँ पे ना ये वाला लिंटल करके जो है पैक कर देना है उसके ऊपर में। यहाँ से 8 फीट लेके, यहाँ से 8 फीट लेके दोनों साइड लिंटर जाएगा। ये चीज़ देखिए, इसके बाद ब्रिक वर्क कर दीजिएगा। उसके बाद ब्रिक, 8 फीट हाइट है ना? हाँ 8 फीट हाइट लेके उसके बाद ब्रिक वर्क बीम कस करके, देंगे, हाँ बीम कस के उसके बाद जोड़ाई कस देंगे। जोड़ाई के ऊपर, बस यही चीज़। आपको क्या क्या बोला गया? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए एक बार। नहीं, इनको क्या, इनको हम डायरेक्ट बोल दिए हैं प्रमोद जी कि कुछ भी सिविल का छुटपुट जितना भी चीज़ रहेगा जो आंख से दिखेगा, जैसे रिपेयरिंग है किसी चीज़ का, ये है अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे जो भी चीज़ है, जैसा एक घर होता है ना फिनिश्ड, वैसा कर देना। ठीक, चल डन। आप तो सारा चीज़ समझ ही गए, कोई दिक्कत। ये सब भी प्लास्टर को भी कंसीडर में ले लेना है सोनू जी, ऊपर में जितना भी प्लास्टर है ना। अब बाउंड्री वॉल हट के जब ये चीज़ होगा ना, तो आप टीम को बढ़ा के जो है ना इधर का प्लास्टर आप बताए थे रेट। कहाँ काम करते हैं, क्या नाम है? बताइए। दिनेश कुमार। कहाँ काम करते हैं? हम तो लिखनगर में हो रहा है, के पास, तो सतना में हो रहा है। कोथवा में हो रहा है, पूरा पाइलिंग वगैरह का काम करते हैं आप। बाल्टी के को मारते हैं? कहाँ 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 कहाँ? ड्रिप का हिसाब से बाल्टी मारते हैं। हैं? 8 फीट 10 फीट में मारिएगा, ठीक है। क्या रेट के बारे में बातचीत चल रहा है? रेट हम लोग 200 रुपये मीटर बताएंगे। 30 रुपये एक्स्ट्रा बताइएगा हमको, बताइए हम बताइए। पहले वाला टीम को हम नहीं है क्योंकि उसके लिए दूर पड़ जाएगा, उसको हम कहीं और काम दिए हुए हैं, समझ गए? तो ऐसा रेट बताइए कि मतलब, क्योंकि 60 फाइलिंग है लमसम, कितना है? 59-60 फाइलिंग। सर दोनों जगह 200 पाइल में लगाए हुए हैं, अपने के 60 के बाद बची है। एक जगह 1000 पाइल में लगाए हुए हैं। हिसाब किताब बताइए ना कितना देना पड़ेगा। ये 200 रुपये रेट हम लोग का फिक्स है। कुछ इन लोग का वहाँ माइनस प्लस करके कुछ अपना माइनस जुड़ जाइए, प्लस काम फिर सुनिए, देंगे, काम देंगे, संजय ऐसा बात जी, नहीं है। वहाँ रामजापाल नगर में जैसे कैसे किए थे? अच्छा, प्राइवेट साइड एक चीज़ बताइए, जैसे पाइलिंग, जैसे ज़मीन कोई देखे हुए नहीं है, है ना? ज़मीन ना आप देखे हुए हैं ना हम देखे हुए हैं, कहने का मतलब उसके अंदर क्या है। बहुत लोग आता है कि काम करने आया और फिर जो है फिर भाग गया, नहीं है ना? तो लगेगा तो उसका तो चार्ज अलग देना। क्या लगेगा? केसिंग लगेगा तो उसका चार्ज तो देना होगा। तो केसिंग बिना केसिंग के ढालिएगा? नहीं वो केसिंग नहीं, और केसिंग भरावट रहता है कि ना, केसिंग 4 फीट या 3 फीट जाइए, किसी भी प्लॉट भरावट रहता है कि नहीं, तो नया मट्टी रहता है तो केसिंग लगता है कि तो उसके लिए तब देना पड़ेगा। साइट एक बार देखिएगा तब ना, तो साइट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि केसिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? तो साइट देख लीजिएगा, पानी आ जाएगा तो फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग फिर देखना होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है जो ज़मीन के अंदर देखना होता है। तो पानी अगर आ जाएगा तो फिर उसको कैसे देखिएगा? केवी पाइप से ढलाई होगा। हाँ, पाइप से ढलाई होगा। पाइप से। उसके बाद पाउडर लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? डालिएगा? नहीं, पाउडर नहीं डालिएगा? पाउडर तो वो बालू जैसे में निकलता है उसके लिए पाउडर है। अच्छा, जी पानी निकलेगा तो नहीं? नहीं, तो वेंटो नहीं। 10-12 दिन लगेगा, 10-12 दिन में 60 पाइलिंग कंप्लीट कर दीजिएगा। दीवार साइड रहेगा उसका 1.5 गुना लगेगा। यही सब हिडन जो चार्जेस है ना, आप एक बार साइट देख लीजिए। आप देखे हैं कि नहीं संजय जी साइट? लेआउट किया हुआ है। अभी तो बोरिंग चल रहा है, पहले आपसे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, रेट समझ, सब चीज़ समझ, क्योंकि देखिए जुड़ना है तो हमेशा के लिए जुड़ना है। लेबर के लिए वहाँ साइड पर बाथरूम के जो उनको चाहिए। हाँ, अब बताइए। करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बोल दो कि पहुंच रहा है। नहीं, जो हम अभी बता डेट में कहेंगे कि जैसे हमको से बात नहीं की आप अपना करेंगे। वो हम करवा देंगे। बाथरूम चाहिए, 2 तिरपाल चाहिए। हाँ, अच्छा, त्रिपाल भी हम ही लोग देंगे। हाँ, मिक्सचर मशीन, झामा,
अरे दो तिरपाल उस साइड पर रखा हुआ ले लीजिएगा।